नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्टूडेंट क्लासेस 2222 में। दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हिंदी का है, कारक चिन्ह, उसको मैं लेकर आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आइए, कारक चिन्ह बताने से पहले, जैसे आप लोग मेरी आदतों को जानते हैं कि मैं आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ दो शब्द मोटिवेट करने के लिए, ताकि आप भी मोटिवेट रहें, आप पढ़ाई करते रहें निरंतर, हाँ, और आगामी आने वाली परीक्षाओं को भी फाइट करें। तो आइए, सबसे पहले हम उन्हीं दो शब्दों को देख लेते हैं जो मोटिवेशन के हैं। आज का अपना मोटिवेशन है, ना संघर्ष ना तकलीफ़, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। तो इसी आग को आप हमेशा अपने सीने में क्या कि एक ज्वाला के रूप में बरकते रहने देनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये ज्वाला आपके सीने में भड़केगी, जब तक ज्वलनशील रहेगी, तब तक निश्चित है आपको अपनी मंजिल दिखाई देगी। जिस दिन ये ज्वाला आपके सीने में दब जाएगी या ठंडी पड़ जाएगी, उस दिन से आप अपने लक्ष्य से कहीं ना कहीं भ्रमित होंगे और भटक जाएंगे। तो आइए, मैं आज का जो टॉपिक है अपना स्टार्ट करता हूँ कारक का। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपको और बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जिसे आप पढ़ेंगे बहुत आसानी से और समझेंगे भी। मैं प्रत्येक आप लोगों के जो डाउट हैं उसको आज क्लियर करके चलूँगा। तो आज जो अपना टॉपिक है वह है हमारा कारक का। देखिए, कारक किसे कहते हैं। तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से एक वाक्य को दूसरे वाक्यों से जब संबंध बताया जाता है या जोड़ा जाता है, तो किसी न किसी कारक चिन्ह के माध्यम से उसका संबंध बताया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, उसी को हम कारक कहते हैं। कारक की जो अगर बात देखी जाए तो ये मिलकर बना है कार धन क से। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो है कार्य करने से। ठीक है, कारक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कार्य करने वाला। देखिए, कारक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं एक नंबर का प्रश्न हमेशा इससे पूछे जाते हैं। हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सब अति महत्वपूर्ण हैं और बेहद ही सरल होते हैं। अगर आप थोड़ा सा एकाग्र ध्यान से अगर पढ़ें, कहीं मन को अपने शांति से करके एकाग्र मन से अगर पढ़ें, तो निश्चित है हिंदी में आपका अगर 50 नंबर का प्रश्न हो तो 50 में 50 पा सकते हैं, 25 का हो तो 25 में 25 पा सकते हैं। अदर सब्जेक्ट की मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन हिंदी आप पूरा फुल में फुल मार्क्स लाएंगे। आइए देखिए, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध जब वाक्य के दूसरे शब्दों से बताया जाए तो वहाँ पर कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्दों के साथ बताया जाए तो वहीं पे कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह के अन्य कई नाम होते हैं, जैसे इनको विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कह सकते हैं, परसर्ग भी कह सकते हैं। इसके कई अन्य नाम हैं। और इसके भेदों की चर्चा की जाए यानी कुल कारक की, तो देखिए आचार्य जो हैं किशोरी दास वाजपेयी, उन्होंने कारकों की संख्या 6 मानी है, लेकिन कुल टोटल इसके 8 भेद होते हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने कारकों की संख्या 6 मानी है, लेकिन इसके कुल टोटल 8 भेद होते हैं, जो उन्होंने संबंध कारक और संबोधन को कारक नहीं मानते। तो आइए उन पे भी चर्चा कर ली जाए। सर्वप्रथम देख ले इन्हें परसर्ग या विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, इनका कई नाम है। और आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इनकी संख्या कितनी मानी है? कुल 6 मानी है, लेकिन कुल कारक कितने होते हैं? कुल होते हैं 8। तो मैं इन्हीं 8 पे आज चर्चा करूंगा, कौन कारक होते हैं, इनकी कारक चिन्ह क्या होती है, विभक्ति क्या होती है, तो उसी पे आज चर्चाएं होंगी। तो आइए देखिए, जैसे सर्वप्रथम मैं लिख दूं पूरा चिन्ह और कारक, तो आता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर और होगा आपका संबोधन हे अरे। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको टोटल कितने, एक अगर नंबरिंग कर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैंने टोटल आपको 8 कारक और उनके चिन्ह को यहाँ पे नोट किया है। लेकिन देखिए, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी जो हैं 6 कारक मानते हैं। एक इसको उन्होंने कारक नहीं मानता है, और दूसरा संबंध कारक को। संबंध को कहते हैं, ये जो है ये किससे बना है? तो कर्ता कारक से मिलके बना है। और ये संबोधन आपका संप्रदान कारक का दूसरा रूप है, संबोधन। तो देखिए, पहले कारक चिन्हों पे चर्चा कर लीजिए। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है, ने होता है। कर्म का को होता है करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से। लेकिन जो यहाँ पे से है, ये किस चीज़ को दिखाएगा? अलगाव को दिखाएगा। हमेशा कहीं ना कहीं उस चीज़ से कर्म क्या होगा? अलग होगा। अगर जहाँ अलगाव दिख रहा हो, वहाँ आप से विभक्ति का और संप्रदान अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संबंध का की के, अधिकरण में पर, असंबोधन हे अरे। तो देखिए, इनका यूज कैसे किया जाता है। जैसे मैं कह दूं, राम ने रावण को मारा,
राम ने रावण को मारा, जैसे शब्द लिख दूं, राम ने रावण को मारा। मैंने एक वाक्य लिखा, राम ने रावण को मारा। तो राम क्या है यहाँ पे? राम यहाँ पे कर्ता है। अब देखिए कर्ता के बाद तुरंत कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ने कौन सा कारक चिन्ह है? तो देखिए ने यहाँ पे कर्ता कारक चिन्ह है। तो कर्ता ने, ये क्या है रावण आपका? ये कर्म है। कर्म के बाद आपका किस चीज का प्रयोग हुआ है? को कारक चिन्ह का। तो कर्म को, ठीक है। अब इसी में मैं कह दूं कि राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर क्या होगा? करण से, तीर से मारा, ठीक है। संप्रदान को के लिए मैं कह दूं कि सीता के लिए, तो संप्रदान के लिए जो आ रहा है वो किसके लिए? सीता के लिए मारा है। तो यहाँ पे जो आपका विभक्ति चिन्ह होगी वो क्या होगा? के लिए। अपादान से, तो इसका एग्जाम्पल जैसे आप ले लें, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते क्या हैं? गिर रहे हैं या गिरते हैं। तो जो वहाँ पे से विभक्ति चिन्ह है वो कहीं ना कहीं आपको अलगाव दिखा रही है। क्या? पेड़ से गिर रहा है यानी अलग हो रहा है, ठीक। संबंध का की के, जैसे आप देख के समझ सकते हैं। संबंध आपका जो बताएगा कि का की के अधिकरण में पर और संबोधन ये, अरे जैसे मैं किसी को बुलाऊं, हाँ, या किसी को संबोधित करूं, तो हे राम, मैंने प्रभु श्री राम का नाम लिया, मैं संबोधित करूंगा हे राम, ठीक है। तो ऐसे जहाँ कहीं भी अगर कारक चिन्हों का प्रयोग हो तो वहाँ आप समझ जाएंगे कौन सा कारक चिन्ह लिया गया है। देखिए एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि एक जगह पे आपका जब भी प्रयोग होगा तो एक ही कारक चिन्ह होगा। देखिए इस वाक्य में 2 कारक चिन्ह मैंने प्रयोग किया है, लेकिन एक जगह पे केवल आपका जो प्रयोग होगा एक ही कारक चिन्ह होगा, 2 कारक चिन्ह कभी नहीं आ सकते। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ राम ने रावण को है, तो को अगर यहाँ पे लगा दूँ तो इसका प्रयोग आपका ऐसे कभी नहीं होता है, ठीक है। जब भी रहेगा तो आपको अलग अलग कारक चिन्हों का प्रयोग देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर कारक चिन्हों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे मिटा दूं, मैंने मिटा दिया कारक चिन्हों को, तो राम रावण मारा, राम रावण मारा, तो इसका क्या मतलब है? कोई अर्थ ही आपको स्पष्ट नहीं होगा कि राम ने क्या किया, कि रावण ने मारा, किसने मारा, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दूसरे से क्या करने के लिए? संबंध बताने के लिए, किससे क्या संबंध है। तो आइए प्रत्येक पे हम लोग चर्चाएं करते हैं। जो हमारा कारक चिन्ह है उस पे प्रत्येक पे आज चर्चा करते हैं कि कौन सा कारक चिन्ह होगा, चिन्ह क्या होगी। चिन्ह तो मैंने आपको बता दिया, परिभाषाएं आपको बता दूं। देखिए एक बात, जैसे 2 कारक चिन्हों का अगर प्रयोग कहीं समान हो, जैसे मैंने कहा है करण से अपादान से, दोनों कारक चिन्ह समान है। मैं लिख दूं करण से और अपादान से, दोनों की कारक चिन्ह जो है वो एक समान है, लेकिन इनका व्यवहार देखा जाता है, किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। इनके व्यवहार के आधार पर ही पता चलेगा कि करण कारक है या अपादान कारक है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी अगर ऐसे दिखाएं तो आप तुरंत समझ जाइए कि वहाँ पे कौन सा है? अपादान कारक है। तो आइए एक एक पे चर्चा की जाए। कर्ता कारक, जिसकी विभक्ति होती है ने। देखिए कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में जो कार्य को पूरा करे या जिसके द्वारा कार्य संपादित होता है उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में
जो कार्य को संपादित करे उसे ही कर्ता कारक कहते हैं। देखिए, जिस शब्द के द्वारा या जिस संज्ञा के द्वारा कार्य क्या हो, संपादित हो, यानी कार्य हो, उसी को हम क्या कहेंगे, कर्ता कारक कहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लें, मोहन जयपुर जाता है। जैसे एक वाक्य मैंने लिया, मोहन जयपुर जाता है, तो मोहन क्या है यहाँ पे, कर्ता है। ठीक है, जयपुर क्या है, एक स्थान है आपका, ये आपका कर्म हो गया। जाना क्या है, क्रिया है। तो देखिए, अगर जहाँ कहीं भी वाक्य में कर्ता या संज्ञा जो कार्य को संपादित करे, वहीं पे आपका जो कारक चिन्ह होगा ने। अगर मैं यहाँ पे ने चिन्ह भी लगा दूं तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि कर्ता कारक है। अगर नहीं भी लगा है, कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि कोई कारक चिन्ह नहीं होगा। आपको भावार्थ के आधार पे ही कारक चिन्हों का पता करना होता है कि कौन सा कारक चिन्ह वहाँ पे आएगा। तो जैसे मैं लिखा हूँ वाक्य कि मोहन जयपुर जाता है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कर्ता मोहन है, वही क्या कर रहा है, कार्य को संपादित कर रहा है, यानी कार्य कर रहा है। कहाँ, जयपुर जाने का। तो मोहन ने जयपुर गया या मोहन जयपुर जाता है, दोनों बात एक ही है। दूसरा वाक्य देख लें, बच्चे नृत्य कर रहे हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिखा हूँ, बच्चे नृत्य कर रहे हैं, नृत्य का मतलब डांस वगैरह। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ बच्चे ने नृत्य किया या बच्चे नृत्य कर रहे हैं, तो बात एक ही है, भावार्थ एक ही है। और बच्चा क्या है यहाँ पे आपका, कर्ता है, और यही क्या कर रहे हैं, कार्य को संपादित कर रहे हैं या कार्य को कर रहे हैं। तो इससे क्या आपका तात्पर्य है कि जो कार्य को संपादित करे या कार्य करे, वही क्या आपका कहलाएगा, कर्ता कारक, और उसका विभक्ति का चिन्ह क्या होगा, ने। तो इसको आप अच्छी तरीके से समझ गएंगे। आइए चलिए कर्म को देखा जाए। कर्म कारक की पहचान होती है कि वाक्य में कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है, वही क्या होता है, कर्म कारक। वाक्य में कर्ता सबसे ज़्यादा जिसे चाहता हो, वही कर्म कारक कहलाता है। देखिए, मैंने वाक्य मतलब परिभाषा लिखा है कि वाक्य में कर्ता सबसे ज़्यादा जिसे चाहता है, वही क्या कहलाता है, आपका कर्म कारक। और विभक्ति इसकी क्या होती है, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, मैं वाक्य लिखता हूँ यहाँ पे, एक वाक्य के माध्यम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, एक राष्ट्रवादी एग्जाम्पल होगा। भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला। जैसे कहीं भी भारत और पाकिस्तान की बात होती है तो उसमें निश्चित है राष्ट्र नीति जो होती है वो छिपी होती है, राष्ट्र प्रेम जो होता है वो छिपा होता है। मैं एक वाक्य लिखा, भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला।
तो भारत यहाँ पे क्या है, कर्ता है। ने क्या है, कर्ता की जो चिन्ह होती है, विभक्ति होती है, वही क्या है, ने है। अब पाकिस्तान यहाँ पे क्या है आपको, कर्म है, क्योंकि भारत ने किसको रौंदा है, तो पाकिस्तान को। ठीक है, और ये क्या है आपका, कर्म की विभक्ति दिख रही है। देखिए कर्म की विभक्ति को होती है, जैसे ही को विभक्ति हो उससे पहले जो शब्द लगा है पाकिस्तान, ये आपका क्या है, कर्म कारक है। तो इस प्रकार आप समझ जाएंगे कर्म कारक कौन सा है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैंने एक अभी दिया था आपको कि राम ने रावण को मारा। तो राम किसको मार रहा है, रावण को, मतलब सबसे ज़्यादा वो किसे चाह रहा है, रावण को ही तो चाह रहा है, क्या उसको मारना चाह रहा है। तो इसको भी आप समझ गए होंगे। आइए जो तीसरी विभक्ति है करण से, देखिए वाक्य में क्रिया जिस संसाधन के द्वारा संपादित होती है उसी को करण कारक कहते हैं। डिफिनेशन है, वाक्य में क्रिया जिस संसाधन से संपादित हो उसे ही करण कारक कहते हैं। देखिए करण कारक की परिभाषा क्या है, वाक्य में क्रिया जिस संसाधन के द्वारा संपादित होती है उसी को क्या कहा जाता है, करण कारक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से मारा। मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, राम ने रावण को बाण से मारा। राम क्या है आपका, कर्ता हो गया, ने क्या है, कर्ता का चिन्ह है, रावण क्या है, कर्म है, और ये क्या है, कर्म का विभक्ति चिन्ह है। बाण क्या है आपका, एक क्रिया का संसाधन है, किससे मार रहा है, इसको क्रिया संसाधन भी कह सकते हैं, या इसे आप करण कारक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद विभक्ति क्या लगी है आपका, से, यानी से का मतलब करण से, यानी किससे कर रहा है, तो बाण से मार रहा है। तो आपका जो एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से मारा, इससे आपको समझ में आ रही है कि जिस संसाधन से, संसाधन क्या आपके पास, बाण है। मान लीजिए कोई हाथ से ही मार रहा हो तो हाथ क्या होगा आपका, वहाँ पे करण कारक, उसके बाद विभक्ति का चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो इसे आप समझ गए होंगे। अन्य एग्जाम्पल देख लीजिए। चाहो तो इस मार्कर से पूरी कहानी लिख दो। मैंने एक वाक्य लिखा, चाहो तो इस मार्कर से क्या कीजिए, आप अपनी पूरी कहानी लिख दीजिए, जो भी आपके जीवन में घटी हो। तो मैं किससे कह रहा हूँ लिखने को, इस मार्कर से कह रहा हूँ ना। तो मार्कर क्या होगा आपका, यहाँ पे करण कारक होगा, क्योंकि किससे आपकी क्रिया संपादित हो रही है, तो मार्कर के द्वारा संपादित हो रही है। तो आप इसे भी समझ गए होंगे। अब देख लीजिए संप्रदान को के लिए इसका जो डिफिनेशन होगा, तो जिस प्राणी या वस्तु के लिए क्रिया का व्यापार संपादन किया जाए,
इसका जो परिभाषा होगा, जिस प्राणी या वस्तु के लिए व्यापार संपादित हो उसे ही हम आपका क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे। देखिए परिभाषाएं, जिस प्राणी या वस्तु के लिए व्यापार संपादित हो उसे ही हम संप्रदान कारक कहेंगे। देखिए जैसे हम एक वाक्य लिखते हैं, माँ ने बच्चे को लड्डू दिया। माँ ने बच्चे को लड्डू दिया। जैसे वाक्य लिखा, माँ ने बच्चे को लड्डू दिया, तो यहाँ पे देखिए संप्रदान कारक आपका लगा है को। हाँ, आप कहेंगे कर्म कारक भी होता है को, लेकिन यहाँ पे माँ जो लड्डू देने का काम कर रही है वो किसके लिए कर रही है, तो बच्चे के लिए कर रही है। अर्थात बच्चा क्या है, आपका एक व्यापार करने का साधन है। किसके लिए, तो माँ ने बच्चे के लिए ही लड्डू लाया है, बच्चे को लड्डू दे रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको को विभक्ति जो लगी है वो किसके लिए लगी है, संप्रदान को। ठीक है, दूसरा मैं देख लेता हूँ एग्जाम्पल। भिखारी को रोटी दे दो। एक वाक्य मैंने लिखा हूँ, भिखारी को रोटी दे दो। तो जैसे ही आप देखें को विभक्ति, तुरंत आपके मन में डाउट चलेगा कि ये कर्म को है या संप्रदान को है। तो आप देखिए कार्य किसके लिए हो रहा है, भिखारी के लिए। भिखारी क्या है, आपका एक प्राणी है, ठीक है, एक संज्ञा है आपका, और जो को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है वो किसके लिए, संप्रदान को लिए। और जो आपका व्यापार का संपादन हो रहा है किसके लिए, भिखारी के लिए। अर्थात कि यहाँ पे जब भी आपका होगा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए आपका देखा जाए अपादान। अगला जो हमारा कारक चिन्ह है वह है अपादान कारक, जिसकी विभक्ति होती है से, लेकिन ये किस लिए होगी, अलगाव के लिए। ठीक है, तो देखिए इसकी जो परिभाषा होंगी, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, अपादान कारक कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम का जब किसी से अलग होने का बोध हो उसे ही अपादान कारक कहते हैं। देखिए जब संज्ञा सर्वनाम का जब किसी से अलग होने का बोध हो तो उसे क्या कहा जाता है, अपादान कारक कहा जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इससे पहले, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पेड़ क्या है, एक प्रकार का संज्ञा है, और उससे क्या हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं। तो वही आपका एग्जांपल होगा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं पेड़ से अलगाव दिखा रहा है कि नहीं पत्ते का, यानी पेड़ से क्या हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, मतलब पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पे अलगाव का संबंध बताया जाए, अलगाव दिखाया जाए, वहाँ पे आपका से विभक्ति चिन्ह यूज होगा, और किस कारक में, अपादान कारक में।
ये नहीं कि करण कारक वहाँ पे होगा, क्योंकि करण में भी से आपकी होती है, लेकिन से उसमें अलगाव नहीं दिखाता। इसमें जहाँ भी से दिखाए वहाँ पे निश्चित है आपको क्या देखने को मिलेगा, अलगाव देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लें, मैं कह दूँ बंदर छत से कूद पड़ा। मान लीजिए आपके घर पे, आपके छत पे कोई बंदा बैठा हो, आपको देखा, वो क्या किया, छत से कूद पड़ा। यानी छत से कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो जहाँ भी अलगाव का भाव प्रकट हो वहाँ पे आपका से विभक्ति चिन्ह होगा। और कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक। ठीक है, देखिए कुछ शब्द आते हैं जैसे उनमें हमेशा इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ, आपका घृणा हुआ। इन शब्दों में जब भी आप प्रयोग करेंगे तो अपादान कारक ही प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा कारक चिन्ह है वह है संबंध। संबंध कारक चिन्ह का जो पहचान होता है वो क्या होता है, का, की, के। का, की, के, नानी, ने। ठीक है, ये जो हमारा पहचान होता है किसका होता है, संबंध कारक का। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, जब वाक्य के जिस पद से, वाक्य के जिस पद से किसी वस्तु अथवा पदार्थ का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ बताई जाए या दर्शाई जाए, तो वहाँ पे जो संबंध, वहाँ पे जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, जैसे आइए एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, दशरथ के पुत्र कौन है, श्री राम है। मैं एक एग्जाम्पल लिखा हूँ कि दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। तो देखिए यहाँ पे के विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके इन दो शब्द जो हैं, दशरथ का और श्री राम का संबंध आपका बता रहा है। कैसा संबंध है, तो पिता और पुत्र का संबंध है। तो जहाँ कहीं भी अगर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा पदार्थ का संबंध एक दूसरे से बताया जाए, वहाँ पे आपका जो कारक चिन्ह होगा वो क्या होगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इस बच्चे की पुस्तक कहाँ है। मैं एक वाक्य लिखा हूँ, इस बच्चे की पुस्तक कहाँ है। तो जब भी देखिए आपका कहीं न कहीं संबंध बता रहा है, पुस्तक किसकी है, बच्चे की है। तो पुस्तक और बच्चे में संबंध है कि नहीं है। तो अर्थात जब भी संबंध बताया जाए तो जो यहाँ पे का, की, के, नानी, ने, ये जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा वो किस में होगा, संबंध कारक। ठीक है, और इसका सिंबल आपको बता ही दिया हूँ। देखिए आपका जो एक है अधिकरण, अधिकरण कारक किसे कहते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ।
अधिकरण, इसका जो विभक्ति होगी में या पर। देखिए, जो संज्ञा रूप क्रिया के आधार को कार्य करता है, जो संज्ञा रूप क्रिया के आधार का कार्य करता है, उसे ही अधिकरण कारक कहते हैं। देखिए, जो संज्ञा रूप क्रिया के आधार का कार्य करता है, यानी क्रिया के किसी करने का एक आधार माना जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे वाक्यों के माध्यम से हम समझते हैं। आनंद छत पर खेल रहा है। देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा है, आनंद छत पर खेल रहा है। तो खेलना क्या है? एक प्रकार की आपकी क्रिया है। लेकिन यदि छत न होता तो क्या उस पर खेल पाता? नहीं खेल पाता। तो छत क्या है? कहीं ना कहीं क्रिया की एक आधार का काम कर रही है, ताकि उस पर आप वो क्रिया कर सकें। ठीक है, तो छत आपका क्रिया का आधार पर काम कर रही है, और अधिकरण चिन्ह जो है वो आपका पर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। दूसरा वाक्य देख लीजिए। प्रदीप ने अपना सारा काम चार घंटे में समाप्त कर दिया। देखिए, मैंने एक वाक्य लिखा, प्रदीप ने अपना सारा काम 4 घंटे में समाप्त कर लिया। तो यहाँ पे जो समय है 4 घंटा, वो क्या आधार कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि नहीं, कि हाँ काम तो हुआ है, क्रिया हुई है, लेकिन कितने में? 4 घंटे में। ठीक है, अगर समय ना होता तो आप कोई काम कर नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं जो समय है इसमें क्या कर रहा है? आपको एक आधार का काम कर रहा है। अधिकरण में यही परिभाषाएं लिखा है, जो संज्ञा रूप क्रिया के आधार का कार्य करे, उसी को क्या कहा जाता है? अधिकरण कारक कहा जा सकता है। और देखिए, इसमें जो विभक्ति हुई है वो में विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आइए अंतिम देख लिया जाए, संबोधन वाला। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संबोधन का जो आपका सिंबल होता है, हे, अरे, शाबाश। देखिए, संबोधन की एक पहचान है कि हमेशा आपको कहीं ना कहीं, जब मैं वो आपको विराम चिन्ह पढ़ाया हूँ तो इसको आपको बताया हूँ कि कौन सा विराम चिन्ह है। एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग आपको निश्चित है उस शब्द के बाद देखने को मिलता है, किसमें? आपको संबोधन कारक चिन्ह में भी। तो आप विराम चिन्ह को जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कौन सा विराम चिन्ह है। अगर नहीं भी वीडियो देखे होंगे तो आप जाइएगा लाइफ स्टूडेंट क्लासेस के प्लेलिस्ट पे, उसमें हिंदी व्याकरण के पूरे जो टॉपिक हैं पूरे प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे। उसमें से विराम चिन्ह का जो टॉपिक है उसको देख लीजिएगा, उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा विराम चिन्ह है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लें। जिस संज्ञा पद के द्वारा किसी को संबोधित करने
अथवा पुकारने के लिए जिस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, अरे जिस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? संबोधन कारक कहा जाता है। देखिए, जिस संज्ञा पद के द्वारा किसी को बुलाने अथवा संबोधित करने के लिए जिस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे ही संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से लिख लें, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं क्या किया? ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि आपकी जो सारी मनोकामनाएं हैं उसको ईश्वर क्या करें? पूर्ण करें। तो देखिए, इन शब्दों का जहां भी प्रयोग हो वो किस में आएंगे? आपका संबोधन कारक में। मैंने आपको सबसे आसान इसका पहचान बता दिया हूं कि जहां भी ये चिन्ह आपको दिखाई दे वहां पे आपका क्या होगा? संबोधन कारक होगा। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, बच्चों बिजली के तार को मत छूना। मैंने एक वाक्य लिखा, बच्चों बिजली के तार को मत छूना। मतलब मैं अपने बच्चों को संबोधित कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि क्या कीजिएगा, आप बिजली के तार को कभी टच मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप टच करेंगे वैसे क्या होगा? आपको करंट लग जाएगा, यानी लाइट मार देगी, जिससे हो सकता है आकस्मिक मृत्यु हो जाए या कोई घटना हो जाए। तो इसलिए मैं अपने घर के, अपने परिवार के जो बच्चे हैं उनको संबोधित कर रहा हूँ, उनको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, तो इन शब्दों का जहाँ भी प्रयोग करना हो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। इस प्रकार से आपका आज जो ये कारक का वीडियो था, ठीक है, मैं उसे बखूबी आपको अच्छी तरीके से एक एक कारक चिन्ह के बारे में बताया हूँ और पूरा प्रयास किया हूँ कि आपको बिल्कुल आसानी से समझा सकूँ। देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आगे भी अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि जिससे अधिक से अधिक लोग इसे देख सकें और उनका भी आगामी आने वाली परीक्षाएं की राह को आसान हो सके, और जिससे अधिक से अधिक उनको भी प्रेरणा मिले क्लास करने की। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।